हस्तरेखा के विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं अध्यात्म और ज्योतिष के हिसाब से कि हाथ पर जो विभिन्न जो निशान होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं जो हम अपने आप देख सकते हैं बिना किसी के मदद के। अगर आप भी अपने हाथ पर इन निशानों को, इन आभाओं को देखना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, हाथ की बनावट के बारे में, मस्तिष्क की कुछ खास रेखाओं पर, तो उसको आप घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम हथेली की बात करेंगे। जो हमारा हथेली है, इसमें क्या खास चीज है जिसको आप देख सकते हैं। इन हथेली के आकार की बात करेंगे, इनका शेप कैसे कैसे होता है और उनका क्या क्या उसके मायने और उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं व्यक्ति के जीवन में। जिन लोगों की हथेली संकीर्ण होती है, संकीर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं, हथेली थोड़ा पिचकी भी होती है, यानी हाथ का जो आकार होता है वो बहुत प्रॉपर नहीं होता है, यहां से वो हाथ जो है बारीक होता है कुछ, उसको कहते हैं संकीर्ण हथेली हथेली। जिन लोगों की संकीर्ण हथेली होती है उन लोगों का मन थोड़ा अशांत रहता है, उनकी विचारधारा भी थोड़ा संकीर्ण होती है, मन का अशांत रहना और कहीं ना कहीं कल्पनाशील का अभाव ऐसे लोगों में देखा जाता है। वो अपने जीवन के बारे में या किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने ध्यान को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है और अगर जन्म कुंडली के अंदर देखें तो ऐसे लोगों के चंद्रमा बहुत बार हमने देखा है कि उनके चंद्रमा वहां पर प्रतिकूल होते हैं, चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होता ऐसे लोगों का। अगर हथेली बहुत चौड़ी हो, उन लोगों का क्या होता है, अधिक फैलाव अगर होता है तो उन लोगों का देखा जाता है ये जो पर्वत होते हैं, चंद्र मंगल पर्वत, इन क्षेत्रों में वृद्धि हो जाती है, वो अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो उनके ग्रह भी वो चीजें प्रभावित हो जाते हैं। चंद्रमा का जैसे मैंने सीधा सा संबंध बताया आपको मन से, मंगल का सीधा संबंध प्रॉपर्टी से है, तो गाड़ी से है, तो उन चीजों पर वो चीज प्रभावित करेंगे। अगर उनका आकार उभरा हुआ है, वो पर्वत उभरे हुए हैं, तो जैसा उसका फल अच्छा होगा, लेकिन वो संकुचित हो गए हैं या उनको कहीं ना कहीं वहां पर कोई क्रॉस का निशान है या फिर वो बहुत ज्यादा वहां पर शुभ चिन्ह नहीं है, तो वो फिर उसके प्रतिकूल भी स्वभाव देता है। लेकिन कल्पनाशीलता की दूषितता हो जाती है जब ये चीजें फैल जाती है। वो विचार करेंगे, बहुत अच्छे थॉट उनके मन में नहीं आते, जिनका हाथ बहुत विकृत होता है, ये हथेली जिनकी बहुत चौड़ी हो जाती है। और कभी कभी देखा जाता है कि वो हिंसक वृत्ति वाले भी ऐसे लोग होते हैं या किसी को धोखा देना, इस प्रकार के जो है विचारधारा के होते हैं, जिनकी हथेली बहुत ज्यादा फैलाव कर देती है। ये पर्वत जिनके वीक हो जाते हैं, अगर वो पर्वत उभरे हुए हैं, फिर तो उसका लाभ मिलेगा उसको खुद को भी, और उसके वो जो कल्पनाशीलता की मैं बात कर रहा था उसमें सुखता है। जिनकी प्रॉपर वर्गाकार हथेली होती है, खासकर ये वाला हिस्सा, ये बराबर होता है, उसके बाद उसी हिसाब से उसी मार्जिन में उंगलियां भी होती हैं। ऐसे लोग शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। उदारता ऐसे लोगों में देखी जाती है, एक दूसरों का साथ देना, धर्म में रुचि, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ऐसे लोगों का ध्यान होता है और वो मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं और सबके प्रिय होने के साथ साथ सबको अपना भी मानते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में काफी तरक्की करते हैं। या फिर जिन लोगों की हथेली वर्गाकार होने के साथ साथ ये उंगलियां थोड़ा मार्जिन से लंबी होती हैं, ऐसे लोग समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ज्ञान ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है और ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति भी बहुत अद्भुत होती है। दूसरे के प्रति लगाव, दूसरों के प्रति अपनत्व, जीवन में एक विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं ऐसे लोग जिनका वर्गाकार हथेली के साथ साथ में उंगलियां थोड़ा मार्जिन से लंबी हो और हाथ जो है घुटने से नीचे आते हो। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन काल में आपने देखा होगा, जब अपने कभी किसी तस्वीरों के माध्यम से या पुराने ऐसे कुछ खास लोगों को जो एक आइडल के रूप में देखे जाते हैं, तो उनकी हाथ इस प्रकार से पाए जाते हैं और हाथ की लंबाई भी जो है वो सामान्य से थोड़ा लंबी होती है। आपने देखा होगा कि घुटने से नीचे कई लोगों के हाथ आते हैं, तो बड़े महापुरुष, उच्च कोटि के ज्ञानी और धनी मानी और सम्मानी लोग होते हैं। तो आशा करता हूं आज हथेली से संबंधित कुछ खास खास जानकारी आपको छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से मिला होगा। मैं बड़ी वीडियोस आपके लिए नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे कार्यक्रम लेकर के आऊंगा जिनमें आप अपने हाथों का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं। तो बने रहें और ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।